होमवर्क बनाई है? रुचि, यस सर, होमवर्क बनाई है जो लास्ट क्लास में मैंने होमवर्क दिया था? यस सर। सारा क्वेश्चन बन गया है? यस ओके। सर। मेधा, यस सर। मेधा, यस सर। ध्रुव, ओके ध्रुव, ध्रुव, ध्रुव आवाज आ रहा है? शिवानी, होमवर्क बनाई है? यस सर। कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में? नो सर। अमर, यस सर। होमवर्क सारा बन गया है? यस सर। जानवी, यस सर, बन गया सारा। बन गया? ओके वेरी गुड। खुशी, अच्छा खुशी से मैंने खुशी तो बता दी ना? ओके। मुस्कान, 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 होमवर्क बन गया है मुस्कान? दुर्गा, दुर्गा, होमवर्क बन गया है? कुछ पूछना है दुर्गा? क्यों नहीं बनाई दुर्गा होमवर्क? दुर्गा, यस सर। क्यों होमवर्क नहीं बनाई? सर मेरे से सॉल्व नहीं हो। क्या नहीं सॉल्व हो रहा था बताओ? हाँ बोलो दुर्गा। माइक्रोफोन ऑफ मत करो, जब बात कर रही है तो माइक्रोफोन ऑन रख के बात करो ना। यस सर। एक मिनट, क्या बोलो? हाँ क्या प्रॉब्लम हुआ दुर्गा? सर सॉल्व करना नहीं आ रहा था। क्यों? क्लास में तो हम लोग ने डिस्कस किया था, तो कल तो तुमने नहीं बोला कि कुछ समझ में नहीं आया। सर ऐसे मैं कैसे भूल चलेगा? जाती हूँ। अच्छा देखो, मैंने वीडियो जो है यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है परसों वाले क्लास का, जो परसों हमने क्लास लिया था, ठीक है? फिर कल के क्लास का वीडियो मैं भी आज अपलोड कर दूंगा, और आज के क्लास का भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, फिर से देख लेना, ठीक है? ओके सर। ठीक है। चलो मैं एक क्वेश्चन और जो है वो डिवीजन, ये फैक्टराइजेशन का बता दे रहा हूं, ठीक है? इसमें मैं रूट भी निकालना तुम लोग को बता दूंगा, ठीक है? फाइंड द फैक्टराइज एज वेल एज फाइंड द रूट, ठीक है? ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, तो इसको मैं बता दे रहा हूं अभी। फैक्टराइज एंड ऑल्सो फाइंड द रूट, इसमें रूट भी निकालेंगे फैक्टराइज करने के साथ साथ। बोर्ड सबको क्लियर दिख रहा है? यस सर। यस सर। ओके, सो क्वेश्चन है हमारा 2x³ माइनस 3x² माइनस 17x+30, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको फैक्टराइज भी करना है और इसका रूट भी निकालना है। तो अब इसको स्टार्ट करने से पहले ना एक बेसिक कॉन्सेप्ट है पोलिनोमियल का, ठीक है? उसको हम लोग देख लेते हैं, इसको ध्यान रखना थोड़ा सा। जैसे ये मान लो मैं इजी एग्जांपल ले रहा हूं, x² प्लस 3x+2, ये मेरा एक पोलिनोमियल है ना? इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा? x+2 इंटू x+1, यही होगा इसका फैक्टराइजेशन। इसका रूट क्या होगा? x² x प्लस इक्वल टू 2x रूट प्लस होगा x। तो हाँ, x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -1, यही इसका रूट होगा। -2। माइनस, यही इसका रूट, हाँ यही इसका रूट होगा। ये तो इजी है ना?
यस सर। ठीक है, ओके। अब एक चीज यहां पर देखो कि अगर तुमको रूट निकालना है तो तुमको पहले फैक्टराइज करना पड़ेगा, फैक्टराइज करने के बाद ही रूट निकाल सकते हो। एक कॉन्सेप्ट हमारा पहला है। दूसरा, हमने जो कल देखा था कि अगर हमें रूट पता है तो हम फैक्टर भी बता सकते हैं। अगर x माइनस 2 रूट है तो फैक्टर क्या होगा, x प्लस 2। x माइनस 1 रूट है तो फैक्टर क्या होगा, x प्लस 1। ये चीज हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। अब जो आज हम लोग के लिए नया कॉन्सेप्ट है वो क्या है, अगर एक पॉलिनोमियल है, इसको अगर हम एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देना तब भी मेरा जो रूट होगा वो यही होगा। यानी कि अगर इसके साथ तुम 5 मल्टीप्लाई कर दो तो 5x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 10, इसको अगर तुम फैक्टराइज करोगे तब भी तुम्हारा रूट क्या आएगा, यही आएगा। चेक कर सकते हो इसको। तुम कैसे चेक करोगे, देखो 5x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 10 है ना, तो मैंने तुमको क्या बोला, अगर एक नंबर से हम मल्टीप्लाई भी कर देते हैं तो मेरा रूट जो होगा वो यही रहेगा। यानी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पर पॉलिनोमियल का रूट जो है वो चेंज नहीं करता है। मैं क्या बोल रहा हूं ये ध्यान रखना। एक पॉलिनोमियल को अगर तुम एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हो, इसमें हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से, 5 से। तब भी मेरा जो फैक्टर होगा वो ये फैक्टर होगा मेरा यही होगा, और जो मेरा रूट होगा वो यही होगा। क्यों, तुम देखो इससे हम 5 कॉमन ले सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। देखो इसका फैक्टराइजेशन जो होगा वो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 ही होगा ना। अब इसमें तुम देखो 3 नंबर का प्रोडक्ट 0 है, 5 तो 0 हो नहीं सकता है, इसका मतलब यही दोनों 0 होगा। यही दोनों 0 होगा तो मेरा रूट भी जो होगा वो सेम ही होगा। तो x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -1। तो तुम देखो 5 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं ना तब भी मेरा रूट और फैक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो एक पॉलिनोमियल को अगर एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो, वेरिएबल से नहीं, एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो तो उसका फैक्टर और रूट में कोई चेंज नहीं आता है। ये चीज ध्यान रखना। समझ में आया मैंने क्या बताया अभी? Yes, sir. यस सर। Sir. ओके, ये ध्यान रखना। ये हमारा पहला चीज हुआ, ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट हुआ आज का। दूसरा कॉन्सेप्ट, अभी तक हमने ये नहीं देखा कि एक पॉलिनोमियल का कितना रूट होगा, हम बस फैक्टराइज करते थे और रूट निकालते थे। ठीक है, अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है, 2। 2. 2। तो अगर तुमको एक पॉलिनोमियल का डिग्री पता है तो बिना कैलकुलेशन के तुम ये बता सकते हो कि इसका कितना रूट होगा या इसका कितना फैक्टर होगा। तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है तो इसका रूट भी 2 होगा। यानी कि जितना डिग्री है उतना ही रूट होगा। अगर एक पॉलिनोमियल का 5 डिग्री है तो 5 रूट भी होगा। अब निकालना ना निकालना वो बात की बात है। ठीक है, हो सकता है हमको निकालना ना आए, वो बात की बात है, वो हायर प्रॉब्लम हो गया। बट हम ये गारंटी के साथ कह सकते हैं कि अगर एक पॉलिनोमियल का जितना डिग्री है उतना ही रूट होगा। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। सो व्हाट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा? द नंबर ऑफ रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। सो व्हाट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा? बुक में नहीं है बट हम लोग को जानना चाहिए। व्हाट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा? मैंने अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, तुमको समझ में आना चाहिए व्हाट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। सो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा क्या कहता है? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज इक्वल टू नंबर ऑफ Number of रूट्स roots. ऑफ पोलिनोमियल। अब रूट जितने हैं जरूरी नहीं कि हम निकाल पाए, ये बात की बात है कि रूट निकलेगा या नहीं निकलेगा वो हम नहीं जानते हैं। बट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा ये बोलता है कि अगर तुम उसका डिग्री जानते हो तो तुम ये भी जानते हो कि उसके कितने रूट होने चाहिए। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा सबको समझ में आया? Yes, sir. यस सर। Yes, ओके, sir. ये ध्यान रखना। अब मुझे बताओ ये मेरा पॉलिनोमियल कितने डिग्री का है? 3. √3।
3। तो इसके कितने रूट होने चाहिए? 3 3 3 रूट, इसके 3 रूट होने चाहिए, 3 है ना। तो एक पोलिनोमियल का अगर यहाँ पे डिग्री 3 है तो इसका रूट भी 3 होगा। अब जैसे एक पोलिनोमियल है x⁻5 + 7x² + 1, इसका 5 डिग्री है तो इसका रूट भी 5 होगा। अब ये हमको नहीं पता कि कैसे निकालेंगे, वो बात की बात है, मैंने पहले बोला, लेकिन हम बोल सकते हैं कि इसका 5 रूट जरूर होगा। ठीक है, सो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा ध्यान रखना, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज इक्वल टू नंबर ऑफ रूट्स ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, अब दो चीज हम लोगों ने अभी देखा, एक, अगर एक पोलिनोमियल को एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके रूट में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, जो रूट पहले था वही रूट बाद में भी होगा। और दूसरा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज इक्वल टू नंबर ऑफ रूट्स ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, ये दो चीज हम लोगों ने अभी पढ़ा। अब आते हैं इसके रूट निकालने पे। सो इसका रूट कैसे निकालेंगे? तो कल का कॉन्सेप्ट याद करो, अगर मुझे इसको रूट निकालना है तो पहले तो फैक्टराइज करना पड़ेगा। अब फैक्टराइज करने से पहले हमको ये देखना होगा जो मेरा हाईएस्ट डिग्री टर्म है उसका कोफिशिएंट 1 है या नहीं है। यहां इसका कोफिशिएंट 1 है? नो सर। नहीं। तो कल का जो हम लोगों ने मेथड अप्लाई किया था वो क्या अप्लाई नहीं है, तो क्या कल वाला जो मेथड हम लोगों ने अप्लाई किया था वो यहां पे अप्लाई कर सकते हैं? कल जो हम लोगों ने क्लास में मेथड पढ़ा था वो क्या इसमें अप्लाई कर सकते हैं? नो सर। नहीं। सबसे No, पहले sir. मैंने तुमको बोला, हाँ, सबसे पहले मैंने तुमको क्या बोला था कि इसका जो कोफिशिएंट होना चाहिए हाईएस्ट डिग्री टर्म का, उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो हमको पहले इसको 1 बनाना पड़ेगा। तो 1 कैसे बनाएंगे? अभी तुमको मैंने बताया, एक पोलिनोमियल में अगर एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उसके रूट में कोई चेंज नहीं आता है, यानी इसका रूट, या फिर हम इसको 2 से डिवाइड कर दें। दोनों का रूट जो होगा सर वो क्या बोला सेम फिर है। से बोलिए। कल अभी हम लोगों ने बताया ना, एक पोलिनोमियल को अगर एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दें तो उसके रूट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो हमको अब यहाँ पे कोफिशिएंट 1 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे पूरे को। तो 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या होगा, x³ - 3/2x² - 17/2x + 15 होगा। तो इसका रूट और इसका रूट दोनों सेम होगा कि या नहीं होगा? अभी हमने यही डिस्कस किया था ना। यस सर। इसको चलो मैं नोट में लिख देता हूं, ये दो चीज तुम लोग अभी लिख लेना, एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा मैंने लिखा दिया, दूसरा नोट में लिखना, इफ अ पोलिनोमियल is multiplied by a constant the roots of the polynomial remain अनचेंज्ड, यानी कि रूट में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर एक पोलिनोमियल को हम एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो मैंने इसी चीज का यहाँ पे यूज किया है कि यहाँ पे कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, कल हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे अभी कोफिशिएंट 2 है जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है। तो हमको यहाँ पे 1 बनाना होगा, तो 1 कैसे बनेगा, 2, जब हमको 2 से डिवाइड करेंगे। अब 2 से सिर्फ इसको तो डिवाइड नहीं करेंगे, जब भी करेंगे तो सबको करेंगे। तो सबको 2 से डिवाइड करेंगे तो इसको 2 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, इसको 2 से डिवाइड किया तो 3/2 आ गया, इसको 2 से डिवाइड किया तो -17/2 आया, इसको 2 से डिवाइड किया तो 15 आ गया। यानी कि इस पोलिनोमियल का रूट और इस पोलिनोमियल का रूट दोनों सेम होगा, कि यही बता रहा है। अब बताओ, समझ में आया? यस सर। हाँ, तो ये चीज ध्यान रखना, यानी कि तुम इसका रूट निकालो या इसका रूट निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब 2 से हमने डिवाइड कर दिया तो ये भी मेरा px है हम बोल सकते हैं, और ये भी मेरा px है, हम दोनों बोल सकते हैं कि दोनों का दोनों मेरा px है। ठीक है, अब यहां पे कोफिशिएंट 1 बन गया, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, 15 का फैक्टर पता करेंगे। सो फैक्टर ऑफ
15 इज क्या क्या है, प्लस माइनस 1, 1 प्लस 3 माइनस 2, प्लस माइनस 3, 2 नहीं है सर। प्लस माइनस, सर टू सॉरी नहीं 2 है। नहीं है, 2 नहीं है, 2 नहीं है, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 5, 5 प्लस माइनस 15, ये सारे होंगे फैक्टर। ठीक है, यस सर। ओके। अब हम जो है, मैंने क्या बोला, दोनों सेम पॉलिनोमियल है ना। हमने देखो, अब अगर हमने 30 का पता किया था तो हमको बहुत लंबा जाना पड़ता, लेकिन तुम देखो डिवाइड करने से फायदा हो गया, फैक्टर्स जो है वो कम हो गए, यानी कि जितने नंबर हमको टेस्ट करने पड़ेंगे उसकी संख्या कम हो गई। लेकिन अगर वही मान लो 30 का हम फैक्टर निकालते तो हमको टेस्ट करने वाले नंबर की संख्या बहुत अधिक होती ना, तो मेरे लिए टिपिकल होता। तो क्यों हम 2 से डिवाइड किए वो समझ में आया यहाँ पे। यस सर। ओके, अब जो ये नंबर जो होगा इस पॉलिनोमियल का भी रूट हो सकता है, ये सारे नंबर में से कोई एक नंबर इस पॉलिनोमियल का भी रूट हो सकता है। तो जब चेक करने की बात आएगी ना, तो हम किसमें चेक करेंगे, इसमें नहीं चेक करेंगे। क्यों नहीं इसमें चेक करेंगे, इसमें मेरा कैलकुलेशन जो है वो लेंदी होने का पॉसिबिलिटी है। क्यों, सारा चीज मेरा रेशनल नंबर में है ना। तो जब हम इसमें से चेक करना होगा कि कौन रूट है कौन रूट नहीं है, तो हम किसमें पुट करेंगे, जो मेरा सबसे इजी वाला पॉलिनोमियल है तो हम किसमें पुट करेंगे, पहले वाले में पुट करेंगे। लेकिन फैक्टर जो निकालना था तो हमने डिवाइड करके जो कांस्टेंट आया था उसका फैक्टर निकाला था। ठीक है, तो ये अब हमको चेक करना है कि 1 रूट है या नहीं, तो हम किसमें पुट करके चेक करेंगे, इसमें। क्यों, इसका जो नंबर है वो इजी दिख रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, P1 का सर वैल्यू निकालेंगे। हाँ बोलो। उसको उसको P1 नाम दे देते हैं, इसको P सेकेंड नाम दे दीजिए। अच्छा चलो, इसका मैं नाम दे देता हूँ GX। तब कोई दिक्कत नहीं है सर दिक्कत है। क्या। सर वो हो जाएगा, उसका डिवीजर ना हो जाएगा सर, GX। क्यों, ये तो नाम है ना पॉलिनोमियल का। ये जीएक्स कहां बोला गया कि जीएक्स डिवाइजर है, वो तो हमने नाम दिया था डिवाइजर का जीएक्स। ऐसा ठीक नहीं है। बोलना कि जीएक्स का मतलब डिवाइजर होता है। ठीक है, जीएक्स तो पॉलिनोमियल का नाम होता है, नेमिंग करते हैं ना हम लोग पॉलिनोमियल का। ठीक है ओम, यस सर। यस सर। ओके। तो P1 का वैल्यू निकालते हैं, तो इसमें हम 1 पुट करते हैं तो क्या आएगा, 2 डायरेक्ट करते हैं, 1 तो 1 ही रहेगा, -3 -17 +30। चेक करो ये क्या 0 के बराबर आएगा, नहीं आएगा, तो 1 जो है वो मेरा रूट नहीं है। तो P-1 चेक करते हैं, P-1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -2 -3 -17 +30। क्या ये 0 के बराबर आएगा, नहीं आएगा, प्लस तो ये भी 17 इसका रूट होगा नहीं है। सर, हाँ यहाँ 17, यहाँ +17 होगा। हाँ, यहाँ +17 होगा, तब भी ये 0 के बराबर नहीं है, तो जो मेरा -1 है वो भी रूट नहीं है। अब नेक्स्ट आते हैं +3, P3 निकालते हैं। सो P3 का वैल्यू कितना आएगा, पुट करो, 3 3 जा 3⁻3, सो 27 2 जा 54। मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहा हूं, 9 3 जा 27 -51 +30। चेक करो क्या ये 0 के बराबर है। ये हो जाएगा 84, ये हो जाएगा 8 7, 0 के बराबर नहीं है। तो हम चेक करते हैं P-3, P-3 पुट करो, तो P-3 कितना आएगा, P-3 आ जाएगा तुम्हारा -54, इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -27, ये हो जाएगा 51, ये हो जाएगा 30। चेक करो, ये हो गया कितना 81 -81 हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा +81, 0 के बराबर आ रहा है। यानी कि रूट मेरा क्या है, x = -3 मेरा रूट है इस पॉलिनोमियल का। समझ में आया यस सर। कैलकुलेशन। ओके, सो अब हम बोल सकते हैं कि जो मेरा x = -3 जो है इज रूट ऑफ px। px का मेरा रूट है। ठीक है, तो x -3 अगर रूट है तो px का फैक्टर एक हम बता X सकते हैं, + 3। x + 3 इज फैक्टर ऑफ px। हम ये भी बोल सकते हैं। अब हमको इसका एक फैक्टर पता चल गया, अब इसका हम जो है वो फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। कैसे, बाय फैक्टर थ्योरम।
बाय फैक्टर सर थ्योरम। हाँ बोलो। ये जो फैक्टर x+3 आया, अगर जो दोनों में पुट करेंगे तो इसका वैल्यू 0 आएगा। हाँ, इसमें भी पुट करोगे तब भी 0 आएगा, इसमें पुट करोगे तब भी 0 आएगा। क्यों? मैंने ऑलरेडी बोल रखा है कि एक यस पोलिनोमियल सर। को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे रूट या फैक्टर में कोई चेंज नहीं आता है, चेक कर लेना। ठीक है। अब यस सर। जब x+3 फैक्टर है तो इसको डिवाइड करोगे तब भी 0 आएगा, इसको डिवाइड करोगे तब भी 0 आएगा, बट इसको हम नहीं डिवाइड करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? फ्रैक्शन में है तो थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा डिवीजन। इसको डिवाइड करेंगे तो अधिक इजी है, तो इसको हम डिवाइड करते हैं। तो x+3 से हम जो है इस पोलिनोमियल px को डिवाइड करते हैं। 2x³ माइनस 3x² माइनस 17x प्लस 30। सो x 2x² मल्टीप्लाई करो, 2x³ प्लस 6x² सब्ट्रैक्ट करो, माइनस माइनस कैंसिल, ये कितना हो गया? माइनस 9x² माइनस 17x प्लस 30। फिर से मल्टीप्लाई करो, कितने से मल्टीप्लाई करोगे? -9x से। सो ये कितना हो जाएगा? -9x² माइनस 27x सब्ट्रैक्ट करो, प्लस प्लस कैंसिल, ये कितना हो जाएगा? 10x प्लस 30। कितने से मल्टीप्लाई करोगे? +10 से। सो +10। सो 10x प्लस 30 सब्ट्रैक्ट करो, माइनस माइनस कैंसिल, 0, रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो अब हम क्या बोल सकते हैं कि x+3 इसका फैक्टर है, रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो बाय डिवीजन एल्गोरिथम, बाय डिवीजन एल्गोरिथम हम लोग क्या लिख सकते हैं? डिविडेंड इज इक्वल टू, यानी 2x³ माइनस 3x² माइनस 17x प्लस 30। इसको हम लोग लिख सकते हैं डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर तो मेरा 0 है। आया समझ में? ठीक है। यस सर। अब लेकिन अभी भी ये फैक्टराइज कंप्लीट नहीं हुआ है। x+3 ये तो ठीक है, इसको फैक्टराइज कर सकते हो? यस सर। करो, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन क्या आएगा? 2x² माइनस 9 है तो 10 है ना, तो 10 है यानी 2 इंटू 2 इंटू 5, तो 4 प्लस 5 यानी यस -4x माइनस 5x प्लस 10। सो सर बोर्ड x+3, नहीं। बोर्ड नहीं दिख रहा है? दिख रहा है अब सर। आ गया सर, में गायब हो जाता है। अच्छा ठीक है। ओके। बीच में सो गायब। x+3, यहां से 2x कॉमन आ गया, अंदर में क्या बचा? x-2। यहां से -5 कॉमन आ गया, x-2। ठीक है। सर हाँ यहाँ पर बिग बिग ब्रैकेट दिए कि कर्ली ब्रैकेट? चलो मैं यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट दे देता हूं, ठीक है। यस सर। ओके। सो x+3 क्या कॉमन है? x-2। सो x-2, दूसरा क्या कॉमन है? 2x-5। सो हमने इसका फैक्टराइजेशन कर दिया, पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? रूट भी पता करना है हमको इस पोलिनोमियल का। तो फैक्टराइजेशन करने के बाद अगर हमको रूट निकालना होता है तो क्या करते हैं? 0 के बराबर करते हैं। 0। तो हमने 0 के बराबर कर दिया। तो 0 के बराबर करने के बाद 3 नंबर का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब क्या है? x+3 0 होगा, या तो x-2 0 होगा, या तो फिर 2x-5 0 होगा। अब रूट क्या आया? x इक्वल टू -3, x-3। एक से आया 2 और दूसरे से आया 5/2। तो देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा यहां पे फुलफिल हो रहा है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा भी यहां पे फुलफिल हो रहा है ना। यस सर।
हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक पोलिनोमियल का जितना डिग्री होता है उतना ही रूट होता है। इस केस में हम लोग का जितना भी रूट था वो सारा हम लोगों ने पता कर लिया। आया समझ में क्वेश्चन? सर हाँ बोलो। हाँ सर बोलो। जो सॉल्व करते हैं वो नंबर 0 के बराबर आना चाहिए। हाँ 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 बोलो दुर्गा बोलो। सर नंबर 0 के बराबर आना चाहिए। हाँ, रूट का क्या डेफिनेशन होता है? रूट निकालने का मतलब है पोलिनोमियल का वैल्यू 0 के बराबर आना चाहिए। तो पोलिनोमियल मेरा यही है, तो इसका वैल्यू अगर हम 0 कर देंगे तो जो x का वैल्यू आएगा वही रूट होगा ना, क्योंकि हम x का वो वैल्यू निकाल रहे हैं जिसके लिए इस पोलिनोमियल का वैल्यू 0 आ रहा है। ठीक है? यस सर। तो अब 3 नंबर का प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब या तो एक नंबर 0 होगा या तो दोनों नंबर 0 होगा। जो यहाँ पे और है, ये और मेरा कौन सा और है? इंक्लूसिव और है। तो अब x प्लस 3 0, तो एक रूट आया -3, दूसरा रूट आया 2, तीसरा रूट आया 5/2। तो इस पोलिनोमियल का 3 रूट है और तीनों रूट का वैल्यू -3, 2 और 5/2 है। हाँ और बोलो, और किसी को कोई डाउट? तो अगर एक पोलिनोमियल को फैक्टराइज करने के साथ साथ अगर रूट निकालने भी बोलेगा तो निकाल सकते हो ना? यस सर। तो ये भी ध्यान रखना, सिर्फ फैक्टराइजेशन के बाद कभी कभी ऐड कर देता है ऑल्सो फाइंड इट्स रूट। तो इजी है, फैक्टराइज तो हो ही गया, अब 0 के बराबर कर दो तो तुमको सारा रूट भी निकल जाएगा। सो हाँ बोलो ध्रुव। सर जो x इक्वल टू -3 आए वो भी रूट है? x इक्वल टू -3, हाँ ये रूट है ना, ये -3, 2 ये सारा रूट ही है। सो ऊपर में जो आया था पहले x इक्वल -3 वो भी रूट है? हाँ हाँ देखो, x इक्वल टू -3 यही तो है ये। नहीं, हमने स्टार्टिंग में ही चेक कर लिया था कि ये रूट है। क्यों? यस इसको सर। पुट करने पे पोलिनोमियल का वैल्यू क्या आ रहा है? 0। तो देखो हमने स्टार्टिंग में भी चेक कर लिया कि था कि -3 रूट होगा, और यहाँ भी एक वैल्यू जो है वो -3 आ रहा है। वो -3 यही -3 है, क्योंकि एक पोलिनोमियल का अभी हमने पढ़ा है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा बोलता है कि 3 ही रूट हो सकता है। तो ये -3 और ये -3 एक ही है। ठीक है ध्रुव? ठीक है सर। हाँ देखो, x प्लस 3 यहां भी हमने बोला था फैक्टर है, और देखो जब फैक्टराइजेशन किया तो x प्लस 3 फैक्टर है भी यहां। ठीक है, तो ये दोनों सेम ही है, हमको एक रूट ना पहले ही पता चल गया भाई। हिट एंड ट्रायल मेथड, इसको हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड भी कहते हैं। क्यों हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं? क्योंकि हमको तो इसका रूट पता नहीं है, बट हमने कुछ नंबर सेलेक्ट किए और उन नंबर में से हमने बोला कि हो सकता है एक दो नंबर मेरा रूट हो। तो हमने पहले तो ट्रायल किया, और ट्रायल करने के बाद एक हमको उसका रूट पता चल गया। इसलिए जो ये मेथड कहते हैं ना, इस मेथड को हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड भी कहते हैं। या एग्जाम में अगर आता है ना, तो एग्जाम में कैसे आता है? यूजिंग फैक्टर थ्योरम फैक्टराइज दिस पोलिनोमियल। क्वेश्चन ऐसे आता है, यूजिंग फैक्टर थ्योरम फैक्टराइज दिस पोलिनोमियल। तो तुमको यही मेथड अप्लाई करना है। ठीक है? सर अगर रूट निकालने के लिए कह देगा तो रूट भी निकाल सकते हैं इसी के साथ। हाँ रूट भी निकालने के लिए कह रहा है, तो जो फैक्टराइजेशन है उसको हम, फैक्टर वाला जो टर्म है उसको हम 0 के बराबर कर देंगे तो रूट भी निकल जाएगा। यस सर। ठीक है, और कुछ डाउट किसी को? सर हाँ बोलो। सर वो ऊपर में बाय डिवीजन के बाद क्या लिखा है? बाय डिवीजन एल्गोरिथम, ALGORITHM। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए डिस्कस किया ना, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं बनाया था जिसमें कोफिशिएंट 1 के अलावा हो। तो इस क्वेश्चन में कोफिशिएंट 1 के अलावा है ना, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किया। तुम्हारे बुक में भी ऐसा एक क्वेश्चन है। यस सर है, 4th नंबर। हाँ तो हाँ, तो इसीलिए मैं सरप्राइज था कि तुम लोगों ने क्यों नहीं पूछा मुझसे वो क्वेश्चन।
ठीक है, तो Yes. उस क्वेश्चन को, मुझे पता है उस क्वेश्चन का और भी मेथड है, बट मैं चाहता हूं कि तुम उस क्वेश्चन को इस मेथड से बनाओ ताकि तुमको पता चले कि आखिर हम लोग 2 से डिवाइड क्यों करते हैं। यस सर, वे डिफिकल्ट है, ये आसान है, वे डिफिकल्ट है थोड़ा। हाँ, एक चीज और थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पे कभी कभी मान लो, मैं एग्जाम्पल सिर्फ दे रहा हूँ कि मान लो एक पोलिनोमियल ऐसा है 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 2, ऐसा है मान लो क्वेश्चन, मान लो यहाँ 3 है, बोर्ड नहीं दिख तो रहा है। अगर इस बोर्ड नहीं दिख रहा है, ठीक है अब, यस सर। ठीक है, ओके, सो अब इसमें अगर तुम इसको 2 से, पहले तो यहाँ कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, 1 नहीं है तो हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 से डिवाइड किए तो ये आया। अब यहाँ पे जो तुम्हारा कांस्टेंट टर्म है वो 3/2 है, तो 3/2 का फैक्टर क्या क्या होगा। अब नेक्स्ट स्टेप तो हमारा यही होता है ना, फैक्टर ऑफ 3/2, तो एक तो प्लस माइनस 1 है ही, दूसरा इसका फैक्टर क्या होगा और बताओ। +3/2। सर क्लियर नहीं दिख रहा है। क्लियर नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर सर। दिख रहा है। किसको क्लियर नहीं दिख रहा है? सर हमको नहीं जानवी? दिख रहा है। यस सर। नहीं दिख रहा है, शायद नेटवर्क इशू होगा मेरे ख्याल से, अगर यहां से नहीं दिखता तो नेटवर्क प्रॉब्लम तब इधर से होता। एक बार रुको, देखते हैं। ठीक है अभी? यस सर, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। अब एक चीज आप ध्यान रखो, इसका फैक्टर एक होगा प्लस माइनस 1/2, एक फैक्टर होगा इसका प्लस माइनस 3/1, और एक फैक्टर होगा इसका प्लस माइनस 3/2। तो जब फ्रैक्शन में रहता है तो फैक्टर कैसे निकालते हैं, 3/2 है ना, तो पहले तो एक तो प्लस माइनस 1, ये ठीक है, पहले तुम 3 का फैक्टर निकालो, 2 का फैक्टर 1 कर दो, तो 3 का फैक्टर क्या आएगा, प्लस माइनस 3, और 2 का फैक्टर 1। अब क्या करो तुम 2 का फैक्टर 1, 3 का फैक्टर 1 कर दो, 2 का फैक्टर निकालो, तो 3 का फैक्टर 1, 2 का फैक्टर प्लस माइनस 2, तो इसका एक फैक्टर ये भी आया, और एक 3/2 खुद ही फैक्टर होगा, तो इसका एक फैक्टर क्या होगा, प्लस माइनस 3/2। तो अगर तुम्हारा कांस्टेंट टर्म अगर फ्रैक्शन में चला जाए या रेशनल नंबर में चला जाए तो फैक्टर कैसे निकालेंगे, इस तरह निकालेंगे। समझ में आया? यस सर। यस सर। सबको समझ में आया? चलो एक क्वेश्चन अब मैं जिससे पूछूंगा वो मुझे बताना, ठीक है। अगर मान लो है क्वेश्चन ऐसा, प्लस माइनस 4/3, 4/3, ठीक है, सो 4/3 का फैक्टर क्या क्या होगा। मुस्कान, मुस्कान, मुस्कान क्लास में है? आयुषी, आयुषी? यस सर। हाँ बताओ, प्लस माइनस Yes, sir. 4/3 का फैक्टर क्या क्या होगा। फोर बाई थ्री का फैक्टर स्टार्ट करो, हमेशा छोटे से एक प्लस माइनस 1 और 3 प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 3 इसका फैक्टर है? नो सर। नहीं ना, ये तो गलत है। सर बोले हाँ बोलो। प्लस माइनस 4/1, प्लस माइनस 4/1, वेरी गुड। प्लस माइनस 1/3 प्लस माइनस 1/3 और प्लस माइनस 4/3। और भी है इसका फैक्टर 2/3। 2/3। हाँ, प्लस माइनस 2/3, 4, क्योंकि यहाँ 4 है ना, तो 4 Yes, का sir, फैक्टर इसका एक 4 है, 4 का फैक्टर 2 भी है, तो इसका जो एक फैक्टर होगा प्लस माइनस 2/3 होगा और प्लस माइनस 2/1 भी होगा। यस सर। नहीं, तो ये ध्यान रखना, अगर तुम्हारा कांस्टेंट टर्म
रेशनल नंबर है तो फैक्टर तुमको एक क्या करना, पॉसिबिलिटी कैसे देखोगे वो देखो। 4 का फैक्टर क्या क्या आएगा, +-1 +-2 +-4। 3 का फैक्टर क्या आएगा, +-1 +-3। अब सबका कॉम्बिनेशन बनाओ, इसका कॉम्बिनेशन यही रहेगा, इसका कॉम्बिनेशन ये आ गया, इसका कॉम्बिनेशन ये आ गया, फिर इसका कॉम्बिनेशन देखो ये आ गया, इसका कॉम्बिनेशन ये आ गया, इसका कॉम्बिनेशन ये आ गया, सारा बन गया। आया समझ में कैसे हम एक रेशनल नंबर का फैक्टर निकालेंगे? यस सर, अब समझ आ गया है। ठीक है, तो ये ऐसे निकालोगे ना तो कोई भी फैक्टर जो है वो मिस नहीं होगा। तो हमारा जो पोलिनोमियल वाला पार्ट है ना वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमारा इस पोलिनोमियल चैप्टर में है वो है हमारा एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, उसमें ऑलरेडी कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटी तुम लोग ऑलरेडी क्लास 8 में पढ़ चुके हो, a+b² a+a-b², a² - b²। ठीक है, बट अब हम लोग इसके अलावा भी और भी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी जो अब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, सो मैं सिर्फ आज इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। हाँ बोलो बोलो शिवम। हाँ बोलो। ठीक है, तो मैं अभी इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, नेक्स्ट क्लास से हम लोग उसको पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग आज सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट करते हैं इसका। क्वेश्चन बता। क्या, कौन सा क्वेश्चन, बोलो शिवम। बोलते हैं सर। हाँ बोलो। एक मिनट सर, बोलते। फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b हाँ so that हाँ 2x³ plus ax² plus x plus b हाँ has a x plus 2 and 2x minus 1 as factor. फाइंड ए एंड बी, है ना, वेयर Yes, sir. 2x² plus ax² plus x plus b has x plus 2 and 2x minus 1 as a factor। ये क्वेश्चन सबसे बन जाएगा या नहीं बनेगा? हमसे तो नहीं बना सर। अच्छा ठीक है, और भी तो बच्चे हैं ना, वो बताएंगे ना। बन जाएगा ये क्वेश्चन, हम लोगों ने ये डिस्कस किया है क्वेश्चन। अच्छा No, ये sir. मेरा नहीं, अच्छा चलो मैं बता दे रहा हूँ, ये मेरा पोलिनोमियल है, इसका 2 फैक्टर दिया हुआ है ना, एक फैक्टर है x plus 2, एक फैक्टर है 2x minus 1। यानी कि हम बोल सकते हैं ना x plus 2 इसका एक डिवाइजर है, 2x minus 1 भी इसका एक डिवाइजर। ओके, सो इस पोलिनोमियल का नाम दे देते हैं px। अब x plus 2 से इसका रूट निकालो, x equal to -2। अब x plus 2 अगर इसका फैक्टर है तो अगर ये इसका फैक्टर है तो इससे अगर इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0। जीरो। तो फैक्टर थ्योरम यूज करते हैं हम लोग। सो बाय फैक्टर थ्योरम अगर x के पे -2 पुट करेंगे तो वैल्यू 0 आएगा। सो 2 into -2 का होल क्यूब प्लस a into -2 का स्क्वायर -2 प्लस b, इसका वैल्यू 0 आएगा। क्यों 0 आएगा? क्योंकि रिमाइंडर 0 होता है, तो ये तो रिमाइंडर ही है ना, तो रिमाइंडर का वैल्यू 0 आ गया। हाँ प्रॉब्लम हुआ था ए बी का वैल्यू फाइंड करने में। अच्छा ठीक है, तो आप पहले तो ये करेंगे तभी ना ए और बी का वैल्यू पता करेंगे। यस सर, यस सर। ओके, सो इसको सॉल्व करो। -8 16 -16 प्लस 4a -2 प्लस b इक्वल टू 0। तो क्या आया चेक करो, 4a प्लस b -18 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन आया जब हमने एक का यूज किया। अब इसका यूज करते हैं, 2x - 1 को 0 के बराबर करो तो x का वैल्यू क्या आएगा 1/2।
अब ये भी इसका फैक्टर यानी 1/2 इसमें पुट करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा? 0. 0। तो 1/2 भी इसमें पुट करो। सो 2 इंटू यानी कि हम किसका वैल्यू निकाल रहे हैं? P 1/2 का वैल्यू निकाल रहे हैं। सो P 1/2 का वैल्यू, सो 2 इंटू 1/2 का होल क्यूब प्लस A इंटू 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस B इक्वल टू 0। ये भी फैक्टर थ्योरम से इसका वैल्यू भी 0 आएगा। अब इसको सॉल्व करो। 1/8 प्लस 1/4A प्लस 1/2B प्लस B इक्वल टू 0। सो ये हो जाएगा 1/4। सो 1/4 और 1/2 कितना हो जाएगा? 3/2 होगा, सॉरी 2/3 होगा ना। सो 2/3 प्लस 1/4A प्लस B इक्वल टू 0। ये मेरा दूसरा इक्वेशन है। अब तुम देखो, हमको इन दोनों की मदद से A और B का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालोगे? तुम क्या करो, यहां से B का वैल्यू निकालो, ये दोनों यहां से B का इक्वल वैल्यू है। निकालो, या तो यहां, हाँ, यहां से B का वैल्यू निकालो और इसमें पुट कर दो। यहां से B का वैल्यू निकालो और इसमें पुट कर दो। तो यहां से B का वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, जरा चेक करो। मैं थोड़ा सा स्क्रीन को इधर कर दे रहा हूं। यहां से B का वैल्यू निकालो, तो यहां से B का वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा? B इज इक्वल टू A/4 माइनस A/4 माइनस 2/3 आएगा। आएगा ना? यहां से B का वैल्यू निकालो तो इन दोनों को इधर कर देंगे, तो B का वैल्यू कितना? अब ये B का वैल्यू ना इसमें पुट कर दो, फर्स्ट वाले इक्वेशन में। तो यहां पर B है तो यहां पर पुट कर दो। तो 4A B के जगह पे ये पुट कर रहे हैं माइनस A/3 माइनस 2/3 माइनस 18 इक्वल टू 0। आया समझ में? हाँ बोलो। Yes, कोई sir. डाउट? क्या? सर हाँ बोलो दुर्गा। सर फर्स्ट वाले मेथड में ना -16 कैसे आया? -16 कहाँ है? ये इसको जरा मल्टीप्लाई करो ना। -2 का क्यूब, तो -2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, तो -2 इंटू -2 माइनस +4 इंटू -2 -8 और -8 इंटू 2 -16 आएगा ना? यस नहीं, देखो तो -2 का क्यूब का मतलब क्या है? -2 इंटू -2 इंटू -2, इसका यही मतलब है ना। तो 3 बार माइनस है तो 2 माइनस तो प्लस में हो जाएगा, 1 माइनस बच जाएगा। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, -8 और -8 इंटू 2 कितना होगा? -16। समझ में आया? यस सर। ओके। सो ये वाला B का वैल्यू, जो इससे हमने ये B का वैल्यू निकाला था, इस B के वैल्यू को हमने फिर कहां पुट कर दिया? यहां पे पुट कर दिया। तो क्या आया देखो, 4A माइनस A/3 माइनस 2/3 माइनस 18 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करो। ये दोनों लाइक टर्म है, एलसीएम 3, 12A माइनस A, ये दोनों लाइक टर्म है। तो इसको इधर लेके चले जाओ, 18 प्लस 2/3 तो कितना हो गया? 11/3A इज इक्वल टू 54 प्लस 2/3। So 11A/3 is equal to 56/3। 3 और 3 कैंसिल, A का वैल्यू कितना आया? 56/11। A का वैल्यू निकल गया। अब A का वैल्यू इसमें पुट कर दो तो B का वैल्यू निकल जाएगा। समझ में आया? Yes, हाँ sir. बोलो, क्या डाउट? ठीक है, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इसको हम लोग आखिरी में एक्चुअली डिस्कस करते हैं, चैप्टर के अंत में। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पलर में इस तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, Okay, sir. चलो ठीक है, टाइम मेरे ख्याल से हो गया अधिक। तुम लोगों का नेक्स्ट क्लास भी है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग आइडेंटिटी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है, क्लास लीव कर सकते हो।